हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल जो किसी को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी उनसे शादी होगी या नहीं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग। इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज वॉचिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर ऑल द मंथली एंड वीकली रीडिंग्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाए हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रोज, पिंक रोज फ्लावर, and for pile number 2 we have this yellow flower. मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेक योर टाइम, आराम से पाइल्स सिलेक्ट कीजिए। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन का क्या फ्यूचर है और आप लोगों की शादी होगी या नहीं होगी। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, मे बी आप लोग किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ है जिसकी वजह से आप, एज आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ चल रहा है। हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मे बी हो सकता है आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट दिए थे इन द पास्ट और कुछ था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। यस, बिट्रेयल, आपको लगा कि आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ फरेब किया है, राइट। और मे बी दिस पर्सन वाज वेरी मनी माइंडेड। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे इन द पास्ट, राइट। नाउ वी हैव लाइक समहाउ, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें लग रही हैं। आप मे बी हो सकता है पास्ट में किसी के साथ डील कर रहे थे हार्ट हार्ट ब्रेक, राइट। कुछ ना कुछ सॉरो, कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो डील कर रहे हैं स्टिल, राइट। नाउ कोई मे बी हो सकता है देयर आर टू थिंग्स। नाउ हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी फेज से निकल रहे हो, कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। यहाँ पे वी हैव अ डेथ कार्ड। सो हो सकता है कि यू हैव टू लाइक रिलीज समथिंग इन योर लाइफ। मे बी हो सकता है अ पास्ट रिलेशनशिप, या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं दे आर गोइंग थ्रू दिस। कुछ है जो आपको लाइक एंडिंग ऑफ समथिंग, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। मे बी अ रिलेशनशिप, कोई फॉल्स रिलेशनशिप था जो एंड हो रहा है, और बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, राइट। कुछ ना कुछ नया बिगिन होगा। मे बी आप पास्ट में किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे और आपको लग रहा था कि यस, लाइक परफेक्ट है वो रिलेशनशिप, और आप में भी हो सकता है आपने उसमें बहुत टाइम ज़ाया किया और आपको लग रहा था कि वो बहुत सही था, बट इट वॉज नॉट। आपको लग रहा था कि वो आपके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप है। और मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कोई न्यू रिलेशनशिप आपके पास है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया, बिकॉज मुझे नया भी कुछ दिखाई दे रहा है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो कोई सॉलिड ऑफर में भी आपको किसी की तरफ से मिला है, या कुछ है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। नाउ कुछ दो चीज़ें एज आई टोल्ड यू। एक तो ये है कि आप लोग किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं एंड यू वांट कि आप उस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लगा था कि वो हेल्दी रिलेशनशिप है, बट इट वॉज नॉट। And other side you have one new relationship coming up, a new offer, and it looks very promising, right, because we have a hierophant. So बहुत chances है कि आप जिस person के साथ अभी deal कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं, so maybe, but कुछ ना कुछ end है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़त्म होना है, so that आपकी life में एक फिर से एक नई शुरुआत हो सके, नए तरीके से कुछ नया। नाउ अगर इफ़ पास्ट की भी बात करें, इफ़ पास्ट पर्सन, अगर आप पास्ट पर्सन के बारे में भी पूछ रहे हैं कि क्या वो आएंगे, सो मुझे यहाँ लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। बट बहुत चांसेस हैं मुझे फॉर अ न्यू रिलेशनशिप।
राइट, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, अ न्यू रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। मे बी हो सकता है कि आपसे वो उम्र में छोटे हो, राइट, यंग एनर्जी, वेरी यंग एनर्जी, वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेंट, और आप उनकी तरफ बहुत अच्छे बहुत खुश फील करते हो, बहुत हैप्पी फील करते हो, राइट। और हो सकता है कि कोई पास्ट में था, देवर लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेयर, वो प्लेयर एनर्जी में थे, अट्रैक्शन बहुत था आप लोगों के बीच में, बट वो चीज़ें मे बी एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं था, इट वॉज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। में भी हो सकता है कि आपको लगा हो आपने बहुत टाइम दिया उस रिलेशनशिप को और आप बहुत अटैच्ड थे या जो भी था, बट आपको बहुत उसमें पेन एंड बहुत रिजेंटमेंट और बहुत धोखा मिला उस, या मे बी अ फॉल्स मैरिज, कईयों के लिए हो सकता है कि वो मैरिज थी फॉल्स, दैट दैट एंडेड, राइट, या इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, राइट। सो न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग, और बहुत चांसेस है कि वो जो न्यू रिलेशनशिप है वो दैट विल बी लाइक सर्विंग यू, और वो आपको बहुत चांसेस है कि वो चीज़ें आगे बढ़े और आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो विद वेरी पॉजिटिव नोट आपकी लाइफ में बहुत। और एंड दिस पर्सन, जो न्यू पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत चांसेस है कि आप लोगों का इक्वली लाइक बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत पॉजिटिव, और बहुत आपकी लाइफ में एक दोबारा से लाइक फ्रेश स्टार्ट। बट चीज़ें शुरुआत करने से पहले आपको कुछ एंड करना है, आपको कुछ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको कुछ बदलना है, और मे बी हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, राइट। बट दिस ऑफर इज प्रॉमिसिंग, दिस जो ये ऑफर होने वाला है, इट्स वेरी लाइक बहुत ज़्यादा लॉयल एंड बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफर, राइट, इन लव लाइक मैरिज, अगर हम मैरिज की बात करें, राइट। सो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें लग रही हैं कि मे बी आप लोग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यू आर गोइंग थ्रू अ बिट्रेयल, पास्ट में कुछ अनहेल्दी था, और मे बी अब कोई आपके पास न्यू सॉलिड ऑफर भी है, और मे भी हो सकता है ये जो पास्ट पर्सन है आपके साथ जो डील कर रहे हैं, ये कभी आते हैं कभी जाते हैं इन योर लाइफ, एंड दे आर नॉट लाइक, दे आर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, और हो सकता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, एंड उसकी वजह से आप रिजिस्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने से। और मे बी कोई है यहाँ पे कुछ न्यू आपके पास सॉलिड ऑफर जो प्रॉमिसिंग है, एंड इट्स लुकिंग गुड। और मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक, आप चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने सी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा जो आपने गुड डीड्स की हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया उसका फल ज़रूर हमें मिलता है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमें भरोसा रखना है, और हमने अपने आप को, वी हैव टू ओपन अप आवर हार्ट स्पेस। हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आपने अपना हार्ट स्पेस बंद कर लिया था, बिकॉज मे भी हो सकता है कोई ऐसा पास्ट में आपके पर्सन था जो बहुत मनी माइंडेड था, या जो अपने पे फोकस था, राइट। बट चीज़ें हो सकता है बदल जाएं आपके लिए, बिकॉज हायरोफेंट इज ऑल्सो अ मैरिज कार्ड, राइट। सो बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है विद दिस न्यू पर्सन। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और हो सकता है कोई आपकी तरफ आए एंड समबडी विद अ सॉलिड ऑफर, बट आपको आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को लाइक कुछ ना कुछ यहाँ एंड है, सो दैट कुछ ना कुछ यहाँ पे एंड होना है, सो दैट आपकी लाइफ में वो दोबारा वो खुशी आ सके, और वो कुछ हैप्पीनेस आ सके, सॉलिड ऑफर, राइट, और कमिटमेंट, और दोबारा से आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी विद द सन कार्ड, वेरी पॉजिटिव। आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा, जो भी इस पर्सन के साथ होगा, वो बहुत हैप्पी, और वो लाइक चाइल्ड लाइक। और मे बी आप जो आप जिनके साथ आप डील करेंगे, वो देयर विल बी वेरी लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पी गो राउंड, और बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि आपसे यंग हो सकते हैं, और बहुत या वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स, राइट, कि आप उनसे यंग हो सकते हैं, कोई है यहाँ पे, और आपको अच्छा लगेगा। और मे भी हो सकता है कि आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और आप इस पर्सन के साथ सेटल हो, और मे भी हो सकता है कि आपके कोई बेबी हो, अ मेल चाइल्ड हो सकता है आपके, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। सो पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, सो दैट आपकी लाइफ में मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में पहले ऐसा इसलिए हुआ सो दैट आप आगे अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, और आपकी लाइफ में ये नया पर्सन आ सके जो आपको बहुत खुशियाँ दे सके, राइट। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, आपको शायद लगा होगा कि
विद मे बी हो सकता है कि पूरा पास्ट पर्सन के साथ आपको लगा हो कि ही इज़ या शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, बट वो उसने आपको, यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक बेसिकली, और बिट्रेयल मिला हो, बहुत धोखा मिला हो। बट हर कोई ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हैप्पी रहना है और पॉजिटिव रहना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर विलिंग टू डू, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी विद द सन कार्ड, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, और बहुत आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो इन द लाइक, जो भी चल रही थी, जिनको आप फेस कर रहे थे, वो जल्दी ख़त्म हो, सो दैट आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकें। सो ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। विद दिस पर्सन आपकी शादी होगी या नहीं। ओके, सो डेफिनेटली मुझे कुछ लग रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रही हैं किसी पर्सन के साथ, राइट। आपकी कुछ ना कुछ है जो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लाइक कोई यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ था ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे। सो कुछ ना कुछ है, लड़ाई झगड़ा, या मे बी कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, और क्रॉस रोड्स पे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। आप किसी चीज़ का, किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, आप चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, और उस पर्सन ने आपको क्रॉस रोड्स पे रखा हुआ था, राइट। सो आप लोगों का मे बी हो सकता है कि कोई विद अ टावर कार्ड, कुछ ना कुछ सम थिंग्स हैव लाइक कुछ शेकन अप, कुछ ना कुछ हुआ है जो इन द रिसेंट पास्ट, राइट, जो आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है, और बहुत ज़्यादा वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, राइट। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में थे आप, राइट। और बट यू आर लाइक, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, राइट। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसने आपको बहुत ज़्यादा फॉल्स होप्स थी, और आप, यू वर लाइक 5 ऑफ कप्स। आपको लगा था कि बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, राइट। कुछ ना कुछ आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा उदास किया, राइट। टावर मोमेंट, आप लोगों के बीच में चीज़ें बिखर गई, और दिस पर्सन लाइक, ही वॉज लाइक अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन थी उनकी आपकी तरफ, राइट। और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, यू आर लाइक वेरी इमोशनल पर्सन। नाउ हो सकता है आप अपनी लाइफ में, एज आई टोल्ड यू, आपके पास चॉइसेस हो। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो इन लव, और आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या करें क्या नहीं करें, बिकॉज आपके जो पर्सन थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे, उन्होंने आपको क्रॉस रोड्स पे रखा हुआ था, वो आपको कुछ नहीं बता रहे थे। बट नाउ दिस पर्सन मे बी फ्रॉम द पास्ट, कोई यहाँ पे चाहता है दोबारा से मे बी एफर्ट्स पुट करना, राइट। और मैरिज वॉज इन्वॉल्व आप लोगों के बीच में, शादी वाली शादी की बात हो सकता है कि मैरिज, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ट्स, इट्स लाइक अ मैरिज कार्ड, राइट। सो कुछ ना कुछ है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के आप मैनिफेस्ट करें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है कि सी वी हैव 3 ऑफ कप्स, राइट। सो अगेन इट्स अ यूनियन। सो मे बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप लोग डील कर रहे हैं विद अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, और कोई यहाँ पे बेसिकली आपकी तरफ आना चाहता है, बट दिस पर्सन इज वेरी लाइक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। कुछ ना कुछ है जो प्रॉब्लम्स दे रहा है आपको, राइट। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और मे बी हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल लाइक आपको सही चीज़ नहीं गाइड करते, या मे बी वो आपको हमेशा लाइक वो आपकी लाइफ में आते हैं देन दे लीव, वो आते हैं देन दे लीव, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लाइक कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। बट डेफिनेटली आप
आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, यू आर स्लोली डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर समबडी। मे बी मैं एज आई टोल्ड यू कि आपके पास टू चॉइसेस हो इन लव, राइट। बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या रिलेशनशिप अ पर्सन, तो बहुत सोच समझ के कीजिए। बिकॉज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में चीज़ें अच्छी ना रही हो इन द पास्ट विद दिस पर्सन, राइट। कुछ था जो लाइक किसी ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इस पर्सन के साथ थे आपके, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाला, बट नाउ यूनियन इज कमिंग किसी पर्सन के साथ, राइट। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मैरिज की भी, राइट। और बहुत आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी विशेस बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, चांसेस है, राइट। बट आपको बहुत ज़्यादा लाइक मे भी हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, सो दैट कुछ ना कुछ है, लाइक कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट होना है। मे बी आप किसी पर्सन के साथ एज अ टोल्ड यू डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो सकता है कि अभी कुछ सॉर्ट आउट होना हो, राइट। या आपकी या उनकी कुछ ना कुछ है जो अभी बाकी है, चीज़ें लाइक बदल रही हैं, या मे बी जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, और मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन देयर लाइफ, या मे बी उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक चल रहा है, कुछ वो चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी लाइक अभी आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। सो बट डेफिनेटली जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये टावर मूवमेंट चला जाएगा, तो डेफिनेटली आप चांसेस है कि ऑफ गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। बट अगेन मैं यही बात कहूँगी कि बहुत ध्यान से आप सोच समझ के फैसला लीजिए, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मे बी हो सकता है थ्रू फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन को भी मिले, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी चांसेस है, राइट। और मे बी हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, मे बी यू वर डीलिंग विद योर ट्विन, राइट। और दिस पर्सन इज लाइक दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, और आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि आप पास्ट पर्सन को चूज करेंगे कि बिकॉज दे वर वेरी लाइक क्लोज्ड ऑफ, राइट। एंड आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त कुछ हुआ है, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे सोर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। एयर हो सकते हैं, एयर साइन या फायर साइन बहुत हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, साइंस कोई भी हो सकते हैं, वी हैव वाटर्स टू, वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो ये जो वाटर साइन में भी हो सकता है समबडी वाज अ वाटर साइन जो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट थिंग्स आर चेंज्ड नाउ। मे बी हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है रशन करना चाहता है विद एन ऑफर, एंड 5% टू। तभी आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करें जो भी कर रहे हैं, बिकॉज मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, राइट। और आप जो भी सोचेंगे, जिस भी पर्सन के साथ डील करना चाहते हैं, ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। बिकॉज somebody was in a player energy, या somebody finds you very attractive, राइट। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको बॉदर कर रहा है राइट नाउ, और आपको चॉइसेस, आपको अगेन आपको चॉइस, कुछ ना कुछ आपको सोचना है कि आपको कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, टू चॉइसेस हो सकती हैं किसी के पास, राइट। या मे बी जिन पर्सन के साथ, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी, उनके साथ आपको कुछ ना कुछ लाइक उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड होना है, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ थिंग्स विल लाइक आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, आपको ऐसा लगेगा, राइट। बट आफ्टर दैट जो जो चीज़ें जो आपको जो झटका देंगी, जो होंगी, उनके बाद यू विल हैव, यू आर हैविंग दिस कार्ड 4 of Wands. So definitely marriage is indicated, and you were manifesting this relationship. So choose wisely, uh, जिनको भी आप चूज कर रहे हैं, बिकॉज यूनियन वी हैव 3 of Cups, सो यूनियन कार्ड भी है हमारे पास, राइट। सो बहुत सोच समझ के आप मैनिफेस्ट करें कि जिस पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने चाहते हैं, बिकॉज जल्दी ही वो आपकी विशेष पूरी होने वाली है, राइट।
सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।